हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। मैं संदीप सर। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स की ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2। 7 क्वेश्चन है, इसमें से हम 1, 3, 4, 5 ये क्वेश्चंस करेंगे, बाकी की ट्राई करेंगे आप। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। जैसे कि आपने एक्सरसाइज 8.1 में भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ सम्स सीखे हैं, उन्हें ही आगे बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स याद होनी चाहिए आपके। अगर आप नहीं भी डिटेल करते हैं एक बार को तो उन्हें पढ़ जरूर लें। जैसे कि आप ये देखिए, मेरे पास ये थ्योरम्स है 8.9। 8.9 में दिया हुआ है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आप बड़ी क्लास के लिए, 10th के लिए और इन एग्जाम के लिए भी ये स्टेटमेंट तो याद ही रखें। यही आपके फॉर्मूले काम करेंगे। फॉर्मूले की जगह यही स्टेटमेंट काम करेंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ज्यादा कहें तो आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर लें, थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। नहीं तो आप इन्हें तो याद ही रखें, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि थ्योरम है 8.10, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है जी। तो इनसे रिलेटेड हम थ्योरम्स को आप अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसे फिर दोबारा से एक बार रीड कर लें अच्छे से, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपका ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। और क्या है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये मिड पॉइंट है, और रेस्पेक्टिवली किसके? ए बी साइड, बी सी, सी डी और डी ए के। ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट आर है, और ए डी का मिड पॉइंट एस है। ए से सी, ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये आपका क्या है? ए सी डायगोनल है। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है कि बी डी भी आपका क्या है? डायगोनल है। ओके, तो इन्हें आप ध्यान से देखें। आपको प्रूव करना है, शो दैट करना है कि जो एस आर है पैरेलल है ए सी के, और एस आर इज इक्वल टू होगा ए सी अपॉन 2, यानी 1/2 ए सी, यानी ए सी का हाफ। सेकंड में पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम की ये जो मिड पॉइंट से जब ज्वाइंट कर दूंगा मैं तो यही आपके क्या होंगे? पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। आइए, केवल आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट में है, थर्ड तो इजीली हो जाएगा आपका, फर्स्ट भी इजी है। आइए चले देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स है, और अभी पीछे हमने मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज की है, पढ़ा है उसे। देखें, डायग्राम को अच्छे से साथ साथ देखते हुए चलें। तो मैंने जो गिवन है वो लिख दिया कि क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी in which PQRS are respectively the midpoints of the sides ABCD, BCDA, also AC is its diagonal। यानी जो दिया हुआ था, गिवन था मुझे, वो मैंने टोटल लिखा है। जो प्रूफ करना था वे तीनों पार्ट लिख दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूं। आइए, फर्स्ट पार्ट है आपका कि इन ट्राइंगल ACD, आप अपने ACD में चलें। कौन सा? ए सी डी। जब आप अपने इस ए सी, ये तो ए सी डायगोनल है और ये हो गया डी, ए सी डी, और ये जो ट्राइंगल बनता है इसमें आप एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
एस क्या है, एडी का मिड पॉइंट है, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। देखते हुए चले आप, एस इसका मिड पॉइंट, आर डी सी का मिड पॉइंट। जब ये मिड पॉइंट हो गए तो मैं कह सकता हूं कि एस आर पैरेलल ए सी के, यानी जो एस आर है, ये जो एस आर है ये पैरेलल है किसके, ए सी के, ये जो डायगोनल है। ठीक है बच्चों, एस आर जब एस से आर को ज्वाइंट किया तो जो एस आर लाइन सेगमेंट है वो ए सी के पैरेलल हो गया, यानी ये इसके पैरेलल दिखा दिया इस ए सी के। और एस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन टू मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। तो हमने क्या कहा कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम यूज करी, वो क्या कहते हैं कि जो एस आर इसके पैरेलल है तो वो इसके हाफ होगी, तो ए सी अपॉन टू, क्योंकि यहां से यहां इसके पैरेलल है और ये साइड है इसकी क्या हो गई, यानी इस डायगोनल का ये हाफ हो गया, तो वही लिख दिया मैंने। यही पॉइंट, यही सारी बातें आपको सेकंड के लिए ट्राई करनी है। फर्स्ट आपका यही तो प्रूफ करना था, केवल आपको मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी थी इसमें। ओके, और ये कहां से पता चलेगा, जब आप पीछे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट था एस आर पैरेलल ए सी के एंड एस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन टू। सेकेंड पार्ट लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब मैं ए बी सी ट्राइंगल लेता हूं, ए बी सी, ये ध्यान दें आप, इसमें भी तो ऐसा ही है, पी क्यू जो मिड पॉइंट है इन्हें अगर ज्वाइंट कर दिया गया तो पी क्यू ए सी के पैरेलल नहीं है। चलें, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। ठीक है जी, आपने क्या कहा, चूंकि मिड पॉइंट है तो पी क्यू पैरेलल ए सी के है, तो पी क्यू क्या हो गया, ए सी अपॉन टू, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। दस इस प्रकार पी क्यू पैरेलल ए सी एंड एस आर पैरेलल ए सी, यानी ए सी के दोनों पैरेलल हैं। ये मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था, ये सेकंड में लिया मिड पॉइंट की वजह से। तो मैंने कहा कि पी क्यू पैरेलल एस आर, जब दोनों ए सी हैं तो मैं कह सकता हूं कि पी क्यू एस आर के भी पैरेलल होगा। ओके, वही लिख दिया। जब पी क्यू आपने ए सी अपॉन टू लिया था, ये देखिए पी क्यू आपने ए सी अपॉन टू लिया था, तो आपने एस आर भी ए सी अपॉन टू लिया था। इन दोनों को फिर दोबारा से लिख दिया, ए सी की जगह ए सी अपॉन टू, ए सी पर टू। तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि इनका हाफ भी क्या होगा, पैरेलल है। तो पी क्यू पैरेलल एस आर, मैंने दोनों कंडीशन ले ली। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और मेरा जो सेकंड पार्ट था वो यही था कि पी क्यू इक्वल एस आर के, और जब ये इक्वल है तो मैंने कह दिया इसलिए पी क्यू इक्वल है एस आर के, यानी यहां पे आपका सॉरी साथ साथ ऐसे चाहे से ऐड कर ले, इसे मैं कह सकता हूं कि पी क्यू इक्वल हो गया एस आर के। ठीक है जी, इसे सेकंड प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, सिंस थर्ड पार्ट के लिए पी क्यू एस आर के इक्वल दिखाया आपने, सेकंड के पी क्यू पैरेलल एस आर है, ये भी आप जानते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है जी, तो मैं कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, बस। यानी आपको मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके मिड पॉइंट को दिखाकर केवल उन्हीं बातों को डबल डबल बता दिया गया। फर्स्ट का सेकंड में यूज किया, फर्स्ट और सेकंड को थर्ड में यूज कर लिया। बस आपको ये ध्यान देना कि एस आर ए सी के पैरेलल है, तो ये एस आर इस ए सी का हाफ भी होगा। पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू इस ए सी के हाफ भी है। और इन्हीं दोनों सब बातों को यूज कर मैंने थर्ड पार्ट में क्या कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, कहता है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी सी डी डी ए के रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए एम्बस। पहले एम्बस गिवन था, ठीक है, रेक्टेंगल दिखवा लिया। ठीक है जी, अब आपके पास में कहता है उसमें सॉरी पहले क्वाड्रिलेटरल्स था। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, एम्बस है रेक्टेंगल,
क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कहा है तो रेक्टेंगल गिवन है, रैम्बस आपसे शो दैट करवा लिया है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ लेते हैं तो 2 इसी के रिवर्स अपोजिट में हो जाएगा। ठीक है जी, आइए मैंने एक रेक्टेंगल लिया ए बी सी डी, ए बी का मिड पॉइंट P, इसका Q और डी सी का R और डी ए का S है। ए सी डायगोनल है, वहां क्वाड्रिलेटरल्स था, यहां ये क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल की शेप में आ गया है, बिल्कुल उसी तरह से फिगर आपका। प्रूफ क्या करना है आपको, पी क्यू आर एस रेम्बस में प्रूफ करना है, और रेम्बस प्रूफ करने के लिए ऑल साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है बच्चों, तो आइए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पर इसे आप पहली बातों को समझते हुए चले। जो गिवन है वो लिख दिया मैंने कि ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टली। मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो ए से सी को ज्वाइंट कर लिया। ठीक है, जो करना है उसे आप लिख दीजिए अपने आंसर में। कंस्ट्रक्शन किया मैंने ज्वाइंट ए टू सी। आइए प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी सी P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टली। यानी आपने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, ए बी सी ये आपका ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है ए बी का और बी सी का मिड पॉइंट है Q। तो पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2। इक्वेशन फर्स्ट डाल दी जैसे आपने अभी पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था। इन ट्राइंगल ए डी सी, अब आप ट्राइंगल ए डी सी ले हैं, ये देखिए ए डी सी। जब ये ट्राइंगल लिया गया है आपका तो एस एंड आर ये दोनों क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए। तो ये इसके ए सी के पैरेलल है और इसके हाफ भी लिख दूंगा मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। तो आइए एस आर इज पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2। इक्वेशन 2 आया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पी क्यू पैरेलल एस आर और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है जी, इक्वेशन थर्ड डाल दी मैंने और मैंने कह दिया कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। भाई ये दोनों साइडें क्या हैं, पैरेलल हैं और इक्वल हैं। जो पी क्यू है वो इस एस आर के मैंने पैरेलल बताई है और इक्वल भी हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेललोग्राम पैरेलल। तो वो मैंने क्या कह दिया, इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब मैं आगे बढ़ूंगा इसे। सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, अगर ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है जैसा कि गिवन भी है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। भाई रेक्टेंगल में जो ए डी है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है नहीं, तो मैंने ए डी के इक्वल बी सी ले लिया। ए डी इज इक्वल टू बी सी, दोनों के बोथ डिवाइडेड बाई 2 लिए, तो ए डी अपॉन 2 और बी सी अपॉन 2। इक्वेशन 4 डाल दिया मैंने। ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। देखिए आप ये चीज, ठीक है, क्योंकि जब हाफ कर दिया ए डी का, हाफ कर दिया आपने, भाई ए डी है इसका हाफ कर दिया, तो ये और ये तो इक्वल हो गए ना। तो मैंने ए एस ऐसे ही बी सी का हाफ कर दिया आपने, तो आधे आधे हो गए। ठीक है, तो ये इसके इक्वल कह दिया मैंने। इन ट्राइंगल ए पी एस एंड बी पी क्यू, दोनों ट्राइंगल लिए मैंने ए पी एस और बी पी क्यू में। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। भाई दो ट्राइंगल लीजिए ना, ए पी एस, ए पी एस ये वाला, ठीक है जी, और बी पी क्यू, बी पी क्यू ए ये वाला, बस ये। इन दोनों ट्राइंगलों में मैं कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगलों में मैं कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहा हूं। तो देखिए ये तो ऑलरेडी इक्वल है इसके,
ये मिड पॉइंट है तो ये भी इक्वल हो गया, नहीं हो, दो साइडें मिल गई, एंगल हो देख लीजिए बस। तो वही लिखा मैंने ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एंगल पी ए एस बी क्यू, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, भाई रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होंगे। और ए एस बी क्यू के हो गई फ्रॉम इक्वेशन 4 से। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की वजह से दोनों ट्राइंगल में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पी एस पी क्यू क्या बचा, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी पी सी टी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यानी जो पी एस और पी क्यू बचे थे आपके, ये बचे थे ना, पी एस ये और पी क्यू, भाई ये दो ट्राइंगल लिए थे आपने, ये वाली साइड इसके इक्वल कही, ये वाली साइड इसके इक्वल कही, ये वाला एंगल 90, ये वाला 90 हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। तो ये वाली थर्ड साइड इसके इक्वल बची बाई सीपीसीटी की वजह से, तो वही मैंने लिख दिया बाई सीपीसीटी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ डाली है मैंने, वी ऑब्टेन दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम सच दैट पी एस इक्वल पी क्यू, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं टू एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसलिए पी क्यू आर एस इज ए रैम्बस। जब आपने ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा दी है, एडजेसेंट साइड है इक्वल हो गई, तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरह से तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए रैम्बस। क्लियर है?